अब ये नशाखोरों पे कब पुलिस पाबंदी लगाएगी? हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित होंगे, ये कब खत्म होगा? ये बेचारा 13 साल का बच्चा था, मासूम 8वीं में पढ़ने वाला बच्चा, उसके ऊपर हमला हो जा रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और धारावी पुलिस स्टेशन अगर चाहे तो एक दुकान नहीं चल सकती है। ये जो मेला लगा हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी धारावी पुलिस स्टेशन की गलती है। हम लोगों के ऊपर भी आए दिन धमकी चलती है, लेकिन क्या करें, बस अल्लाह की रजा के लिए जी रहे हैं। हम सोचते हैं कल क्या हो जाए उसका कुछ नहीं, लेकिन ये जो भी नशा चला रहे हैं और जो इनका बॉस है, अगर धारावी पुलिस स्टेशन इन पर कार्रवाई नहीं करी तो हम लोग इसके खिलाफ धरने पे बैठेंगे ही बैठेंगे, और जो हो जाए हमारा, उससे हम जरा भी नहीं पीछे हटेंगे। हमारे लड़के को मारा गया है, जो कि वो एक नाबालिग है, 14 साल का 8 स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला लड़का है, साधना स्कूल में पढ़ता है। वो मेरे अब्बा का दवा लेके आने के लिए सोलंकी मेडिकल गया। वहाँ पे कुछ लड़के, 4-6 लड़के लोग मेरे लड़के के ऊपर वॉच रखे हुए थे। उन्होंने मेरे लड़कों को दौड़ाया, मेरे लड़के ने उसने भागने की कोशिश करी। तो मैं विंध्येश्वरी पे रहता हूँ, सोलंकी मेडिकल पे बीच में एक खंबा देवी का रास्ता होता है, वो वहाँ से भागने के लिए घूमा। वहाँ भी लड़के थे, और एक लड़के ने अनस नाम के मेरे लड़के को पेट पे मारा, कंधे पे मारा, लगभग चॉपर से, चाकू से मारा, चॉपर से मारा। उसका इतने टाइम ऑपरेशन चल रहा है। डॉक्टरों ने बोला है कि थोड़ा तकलीफ है, आगे देखो क्या होता है ऑपरेशन के बाद। और मुझे आपको कौन बताया? जमा हो गया ना। क्या नाम है उसका? अनस। और दूसरे कौन थे? वो आगे दोस्त का भतीजा था। और ये सब मामला जो हो रहा है, ये सब नशे के लिए ही हो रहा है। ठीक है, एक लड़का है, वो कहीं ना कहीं छोटी उम्र के बच्चों लोग को बिगाड़ रहा है, और बिगाड़ने के साथ में वो नशा भी करवाता है, हाथापाई भी करवाता है, और गांजा भी बेचता है, वाइट भी बेचता है। और दूसरी बात, बच्चों को चौपर सामान भी देता है कि भाई तुम ऐसा जाओ, वैसा करो। और नई उम्र के बच्चे लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ हम करेंगे तो बढ़ावा मिलेगा, और वो कर बैठते हैं। मेरे को खाली ये चीज़ का है कि मेरे को धारावी चौकी से इंसाफ चाहिए, और कार्रवाई करने की, सख्त से सख्त कार्रवाई करने की। एक छोटा बच्चा, ये मेरा दोस्त है, और इसका लड़का अभी मैं समझता हूँ 15-16 साल की उम्र का है ना, 14 साल का है। 14 साल के बच्चे को एक पेट में इधर चाकू मारा और पीठ पे मारा, 3-4 जगह वार हुआ है, और आज बच्चा जिंदगी मौत से लड़ रहा है। उसका ऑपरेशन चालू है। हम बार बार धारावी नशा मुक्त की रैली निकालते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि धारावी में जो बढ़ते नशे के खिलाफ आवाज आप लोग उठाओ, क्योंकि आज ये जो लड़का मारा ना, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ये झगड़ा इनका 2 महीना पहले कुछ खिचड़े को लेके हुआ था, उसके बाद में आज 2 महीने बाद वो ठसन निकाली गई, और इसके पीछे लड़के के जो पीछे जो इनके रिश्तेदार है, वो लोग को मेरे को सुनने में आया है कि वो बेचन है, वो ड्रग्स बेचने वाले लोग हैं, पाउडर वगैरह, एमडी वगैरह बेचने वाले लोग हैं। ये सब किस्म का जो लोग प्रकार का नशा बेचते, कॉर्क बेचने वाला है। मेरी एक मांग है धारावी पुलिस से कि अगर कि जितने भी बेचन धारावी के अंदर में है, अगर ये बेचन के ऊपर में पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग 2 से 3 दिन के अंदर ऐलान करके पूरा धारावी का रोड जाम करने का ऐलान करूंगा। मैं ये बात का ध्यान रखना, क्योंकि हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मौजूद हूँ मुंबई के साइन हॉस्पिटल में। आप देख सकते हैं कि लोकमान्य तिलक साइन हॉस्पिटल है। रात के लगभग 1-1:15 बज रहा है। यहाँ पे धारावी की बहुत से लोग यहाँ मौजूद है। अचानक ऐसी कुछ घटना घटी थी जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई। यहाँ आने के बाद कुछ हकीकत पता चली। हमारे सामने कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या बातें हो गई जिस वजह से आज इनको हमें बुलाना पड़ा। ऐसी क्या बातें हो गई? रात के लगभग 1:15 बज रहे हैं, किस वजह से आपने हमें यहाँ बुलाया? देखिए, हमारे लड़के को मारा गया है, जो कि वो एक नाबालिग है, 14 साल का 8 स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला लड़का है, साधना स्कूल में पढ़ता है। वो मेरे अब्बा का दवा लेके आने के लिए सोलंकी मेडिकल गया। वहाँ पे कुछ लड़के, 4-6 लड़के लोग मेरे लड़के के ऊपर वॉच रखे हुए थे। उन्होंने मेरे लड़कों को दौड़ाया, मेरे लड़के ने उसने भागने की कोशिश करी। तो मैं विंध्येश्वरी पे रहता हूँ, सोलंकी मेडिकल पे बीच में एक खंबा देवी का रास्ता होता है, वो वहाँ से भागने के लिए घूमा। वहाँ भी लड़के थे, और एक लड़के ने अनस नाम के मेरे लड़के को पेट पे मारा, कंधे पे मारा, लगभग चॉपर से, चाकू से मारा, चॉपर से मारा। उसका इतने टाइम ऑपरेशन चल रहा है। डॉक्टरों ने बोला है कि थोड़ा तकलीफ है, आगे देखो क्या होता है ऑपरेशन के बाद। और मुझे धारावी चौकी से, साहब से मेरे को इंसाफ चाहिए कि मेरे बच्चे के साथ में आज जो भी हुआ, और ये सब मामला जो हो रहा है, ये सब नशे के लिए ही हो रहा है। ठीक है, एक लड़का है, उस कहीं ना कहीं
छोटी उम्र के बच्चों लोग को बिगाड़ रहा है, और बिगाड़ने के साथ में वो नशा भी करवाता है, हाथापाई भी करवाता है, और गांजा भी बेचता है, वाइट भी बेचता है, और दूसरी बात बच्चों को चौपर सामान भी देता है कि भाई तुम ऐसा जाओ वैसा करो। और नई उम्र के बच्चे लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, हम करेंगे तो बढ़ावा मिलेगा, और वो कर बैठते हैं। मेरे को खाली ये चीज़ का है कि मेरे को धारावी चौकी से इंसाफ चाहिए और कार्रवाई करने की, सख्त से सख्त कार्रवाई करने की गुहार करता हूँ मैं। लगभग कितने बजे ये घटना है और पुलिस स्टेशन में आपने इसकी शिकायत दर्ज की है या पुलिस का स्टेटमेंट हुआ अभी तक का? पुलिस चौकी में भी शिकायत हुई, पुलिस स्टेटमेंट भी हुआ है, और पुलिस कार्रवाई चालू करके रखी हुई है। अभी इतनी टाइम बच्चा ओटी में है, ऑपरेशन होगा, उसके बाद में फिर आएगी पुलिस, फिर पूछेगी, फिर आगे की कार्रवाई करेगी। पुलिस से हम खाली अपना सहयोग चाहते हैं कि आगे भी उन लोग गुंडे लोग हैं, आगे भी कल को हमारे साथ में कोई तकलीफ हो, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या लग रहा है, क्या वजह है ये इतनी बड़ी वारदात होने की? एक छोटा लड़का है, बता रहे हैं कि स्कूल पढ़ने वाला लड़का है, कुछ लेने के लिए गया था, अचानक से ऐसी वारदात होती है, क्या कहेंगे? बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि धारावी की सरजमीन पे एक छोटा बच्चा, ये मेरा दोस्त है, और इसका लड़का अभी मैं समझता हूँ 15-16 साल की उम्र का है, 14 साल का है। 14 साल के बच्चे को एक पेट में इधर चाकू मारा और पीठ पे मारा, 3-4 जगह वार हुआ है, और आज बच्चा जिंदगी मौत से लड़ रहा है, उसका ऑपरेशन चालू है। हम बार बार धारावी नशा मुक्त की रैली निकालते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि धारावी में जो बढ़ते नशे के खिलाफ आवाज़ आप लोग उठाओ, क्योंकि आज ये जो लड़का मारा ना, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ये झगड़ा इनका 2 महीना पहले कुछ खिचड़े को लेके हुआ था, उसके बाद में आज 2 महीने बाद वो ठसन निकाली गई, और इसके पीछे लड़के के जो इनके रिश्तेदार है, वो लोग को मेरे को सुनने में आया है कि वो बेचैन है, वो ड्रग्स बेचने वाले लोग हैं, पाउडर वगैरह MD वगैरह बेचने वाले लोग हैं, ये सब किस्म का जो लोग प्रकार का नशा बेचते, कॉरेज बेचने वाला है। मेरी एक मांग है धारावी पुलिस से कि अगर ये जितने भी बेचैन धारावी के अंदर में है, अगर ये बेचैन के ऊपर में पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है, तो हम लोग 2 से 3 दिन के अंदर ऐलान करके पूरा धारावी का रोड जाम करने का ऐलान करूंगा। मैं ये बात का ध्यान रखना, क्योंकि एक मासूम बच्चा जिंदगी मौत से लड़ रहा है, और ये बात को हमने बार बार कहा है कि धारावी में नशा बढ़ रहा है, धारावी में नशा बढ़ रहा है, पर किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती है। हमारे को जान से मारने की धमकी दे दी जाती है। जब हम नशा बंद कराने जाते, लोगों के बीच में जाते, तो ये लोग हमको वाया धमकी देते कि आरिफ का शॉट बजा देंगे, कर देंगे। मैं ये काम करता हूँ ना, नशा बंद कराना, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता हूँ, किसी को खुश करने के लिए काम नहीं करता हूँ। अगर मेरी मौत लिखी रहेगी ना तो देखा जाएगा, लेकिन धारावी से नशा बंद होना चाहिए, नहीं तो इसी तरीके के हादसे होते रहेंगे। धारावी पुलिस से, यहाँ के मैं सीनियर साहब से कहना चाहूँगा कि साहब, जिस तरीके से आपने काम किया है ना, उस तरीके से आप है ना नशा बंद करा दो। नशा बंद कराने के लिए मेहनत करो, ताकि नशा बंद होगा ना तो ये नौजवान पीढ़ी जो धारावी में है ना, इनका अच्छा विकास होगा। आपने जिन लोगों का भी नाम लिया है कि ये ड्रग्स बेचते, चरस बेचते, गांजा बेचते, जो भी XYZ, ये सारी चीजें बिना एविडेंस और प्रूफ की नहीं होती, आपके पास ऐसे क्या सबूत है? कल अगर हम ये वीडियो डालते, उसके बाद में वो अगर वो कोर्ट जाते, मानहानि का मुकदमा अगर दायर करते, तो उसके लिए आप डिफेंस कर सकते हैं क्या? आपके पास ऐसे क्या सबूत है उनके ऊपर आरोप लगाने के लिए? जिस लड़के ने मारा है ना, एक तो पहला तो ये नाबालिग बच्चे इस्तेमाल करते हैं लड़ाई के लिए। क्या नाबालिग होगा तो चिल्लर रूम में जाएगा, या तो उसके बाद दया करके छोड़ दिया जाएगा। जो लड़के ने मारा है ना, वो लड़का नशेबाज है, और गारंटी दूंगा उसका मेडिकल कर लेना। मेडिकल 40 दिन के अंदर में, ये 24 घंटे के अंदर का जो मेडिकल होगा ना, वो आएगा। ये नशा करके लड़ने वाले लोग हैं, और इनके पीछे जो है ना, जो इनके पीछे बैकिंग में, उनका इतिहास उठा के देख लो, सबके ऊपर FIR है, सबके ऊपर केस है पुलिस का। ऐसी ओरली हम लोग कभी बात नहीं करते। आरिफ ने जब भी बोला है ना, तो डंके के चोट पे बोला है और एविडेंस के साथ बोलता है कि ये जितने भी लोग हैं ना, इनके पीछे, ये सब नशे की वजह से आज छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल किया गया और छोटे बच्चों को मारा जा रहा है। किस नजरिए से देखते हैं आप धारावी में इतनी बड़ी जो वारदात हुई है? आप लोगों के मोहल्ले में चल रहा है नशा मुक्ति अभियान, वो काफी वक्त से काम करिए, आप लोग हर वक्त रैली निकालते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग नहीं रहा है कि कल भी एक मर्डर हुआ धारावी जैसे क्षेत्र में, फिर अभी ऐसी वारदात हो रही है आने वाले महानगर पालिका चुनाव से पहले। ये जो वारदात है, इसको किस नजर से देखते हैं आप? हम इसको क्या नज़र से देखेंगे? अब ये नशाखोरों पे कब पुलिस पाबंदी लगाएगी? हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित होंगे, ये कब ख़त्म होगा? ये बेचारा 13 साल का बच्चा था, मासूम, 8वीं में पढ़ने वाला बच्चा, उसके ऊपर हमला हो जा रहा है। तो ये बहुत
दुर्भाग्यपूर्ण है। और धारावी पुलिस स्टेशन अगर चाहे तो एक दुकान नहीं चल सकती है। ये जो मेला लगा हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे धारावी पुलिस स्टेशन की गलती है। हम लोगों के ऊपर भी आए दिन धमकी चलती है, लेकिन क्या करें, बस अल्लाह की रजा के लिए जी रहे हैं। हम सोचते हैं कल क्या हो जाए उसका कुछ नहीं, लेकिन ये जो भी नशा चला रहे हैं और जो इनका बॉस है, अगर धारावी पुलिस स्टेशन इन पर कार्रवाई नहीं करी तो हम लोग इसके खिलाफ धरने पे बैठेंगे ही बैठेंगे, और जो हो जाए हमारा उससे हम जरा भी नहीं पीछे हटेंगे। देखिए, ये जो लोग हैं या आपने देखा ही होगा कि नशा मुक्ति अभियान, ये तो बोलते हैं कि हम धारावी नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो अभियान चलाती है मुंबई पुलिस नशा मुक्ति अभियान चलाती है। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं ऐसी क्या बातें हैं जिस वजह से लोगों को समझ में आता नहीं और नशा बंद नहीं हो पा रहा है। इसमें सही मायने में कौन सी कड़ी है, कहाँ जाके मुंबई पुलिस की कड़ी फंस रही है, ये समझ में नहीं आता है। जब समझ में नहीं आता है तो ऐसे ऐसे इनके बच्चों पे हादसा होते हैं, वारदात होते हैं। लेकिन इन लोगों ने आह्वान किया है कि जो नशा बेचते हैं उनके ऊपर अगर सख्ती से कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आने वाले समय में ये सारे के सारे लोग और भी कड़क एक्शन लेने के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। अब धारावी के जो हम सीनियर इंस्पेक्टर है उनको हमारे चैनल के माध्यम से आह्वान करेंगे कि ऐसे ऐसे लोग जो अभी इन्होंने सारी बातें बताई है इनको संज्ञान में लेते हुए धारावी में जो नशे बड़े पैमाने पे जो चल रहे हैं, जो बिक रहे हैं, उस पर ध्यान दे और ऐसे होने वाले हादसा पे आप काबू करें। अब आने वाले समय में धारावी पुलिस, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस कैसे ऐसे नशा मुक्ति अभियान पे ध्यान देते हुए आगे कार्रवाई करती रहेगी। जब तक के लिए धन्यवाद। आर्ट ऑफ मुंबई न्यूज, हर खबर सच के साथ।